आज हम पढ़ेंगे पौधों में भ्रूण जनन अर्थात एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियोजेनेसिस। सबसे पहले द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण के विकास की प्रक्रिया का वर्णन हम लोग पढ़ेंगे। जब नर तथा मादा युग्मक का निषेचन हो जाता है तो निषेचन के पश्चात द्विगुणित कोश का जाइगोट बनती है, जो अपने चारों ओर सेलुलोज की मोटी परत बना लेती है। अब इसे ऊस्पोर कहा जाता है। ऊस्पोर में एक असमान विभाजन होता है। असमान का मतलब कि ठीक बीच में विभाजन नहीं होगा, कुछ ऊपर या कुछ नीचे होगा। जैसे ही यह असमान विभाजन होता है तो एक बड़ी कोश का बेसल सेल तथा दूसरी छोटी कोश का एपिकल सेल का निर्माण हो जाता है। बेसल सेल हमेशा माइक्रोपाइल की ओर अर्थात बीजांड द्वार की ओर तथा एपिकल सेल हमेशा एम्ब्रियो सैक के अंदर की ओर स्थित होती है। बेसल सेल अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 8 से 10 कोशिकाओं की एक लंबी संरचना बनाती है, जिसे सस्पेंसर कहा जाता है। सस्पेंसर की अग्र कोशिका अर्थात आगे वाली कोशिका काफ़ी बड़ी होती है, जो एक चूसकांग की तरह कार्य करते हुए खाद्य पदार्थों का अवशोषण करती रहती है। विकासशील भ्रूण भ्रूण पोष अर्थात एंडोस्पर्म से पोषण प्राप्त करता है। सस्पेंसर की सबसे नीचे वाली कोशिका हाइपोफाइसिस कहलाती है, जो विभाजन करके मूलांकुर अर्थात रेडिकल का अग्रभाग बनाती है। एम्ब्रियोनल सेल आकार में वृद्धि करके विभाजन द्वारा 4 कोशिकाओं में बढ़ जाती है और अंत में इनमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे कि कोशिकाओं की कुल संख्या 8 हो जाती है। इस 8 कोशिकीय भ्रूण को ही प्रो एम्ब्रियो या एम्ब्रियोनल मास कहा जाता है। प्रो एम्ब्रियो की अगली 4 कोशिकाएं प्रांकुर अर्थात प्लूमल का निर्माण करती हैं। अंत में भ्रूण का अगला भाग द्विपालित होकर अर्थात 2 पालियों में विभाजित होकर 2 बीजपत्रों का विकास कर लेता है और इस प्रकार यह संरचना द्विबीजपत्री अर्थात डाइकोटिलीडन्स कहलाती है। ऐसे पौधों को द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है। चित्र के माध्यम से इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें।